ज़बूर 61 मुहाफ़ज़त के लिए दरख्वास्त। आए खुदा मेरी फरियाद सुन, मेरी दुआ पर तवज्जो कर। मैं अपनी अफसरदा दिली में ज़मीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। तू मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है और दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज। मैं हमेशा तेरे खेमा में रहूंगा, मैं तेरे परों के साया में पनाह लूंगा, क्योंकि आए खुदा तूने मेरी मन्नतें कबूल की हैं। तूने मुझे उन लोगों की सी मेरास बख्शी है जो तेरे नाम से डरते हैं। तू बादशाह की उम्र दराज करेगा, उसकी उम्र बहुत सी पुश्तों के बराबर होगी। वो खुदा के हजूर हमेशा कायम रहेगा। तू शफकत और सच्चाई को उसकी हिफाजत के लिए मुहैया कर। यूं मैं हमेशा तेरी मदद सराई करूंगा, ताकि रोजाना अपनी मन्नतें पूरी करूं। आमीन। ज़बूर 62। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बिश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाढ़ की मानिंद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबा से गिरा देने का ही मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। आए मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। आए लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाह गाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे। वो सब के सब बेसबाती से भी हिच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना भूलो। अगर माल भर जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। शफकत भी आए खुदावन तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक बदला देता है। आमीन। ज़बूर 63। आए खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मुकद्दस में तुझ पर निगाह की, ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी, और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूँगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे पैरों के साया में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाना हाथ मुझे संभालता है। पर जो मेरी जान की हलाकत के दर पे हैं, वो ज़मीन के असफल में चले जाएंगे। वो तलवार के हवाला होंगे, वो गीदड़ों का लुकमा बनेंगे।
लेकिन बादशाह खुदा में शायद मान होगा। जो उसकी कसम खाता है वो फख्र करेगा, क्योंकि झूठ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। आमीन। ज़बूर 64। आए खुदा मेरी फरियाद की आवाज़ सुन ले, मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचाए रख, शरीरों के खुफिया मशवरा से और बदकिरदारों के हगामा से मुझे छुपा ले, जिन्होंने अपनी जुबान तलवार की तरह तेज की और तलख बातों के तीरों का निशाना लिया है, ताकि उनको खुफिया मकामों में कामिल आदमी पर चलाए। वो उनको नागहां उस पर चलाते हैं और डरते नहीं। वो बुरे काम का महज़ब इरादा करते हैं, वो फंदे लगाने की सलाह करते हैं। वो कहते हैं कि हमको कौन देखेगा। वो शरारतों को खोज खोज कर निकालते हैं। वो कहते हैं हमने खूब खोज लगाया। उनमें से हर एक का बातिन और दिल अहमक है, लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा। वो नागहान तीर से जख्मी हो जाएंगे और उन्हीं की जुबान उनको तबाह करने लगेगी और उन्हीं की जुबान उनको तबाह करेगी। जितने उनको देखेंगे सब सर हिलाएंगे और सब लोग डर जाएंगे और खुदा के काम का बयान करेंगे और उसके तरीक अमल को बाखूबी समझ लेंगे। सादिक खुदावंद में शादमान होगा और उस पर तवक्कल करेगा, और जितने राज दिल हैं सब फख्र करेंगे। आमीन। ज़बूर 65। आए खुदा सियोन में तारीफ तेरी मुंतज़र है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। आए दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। बदअमाल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफ़ारा तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुक़द्दस हैकल से आसूदा होंगे। आए हमारे नजात देने वाले खुदा, तू जो ज़मीन के सब किनारों का और समंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है। खौफनाक बातों के ज़रिया से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है। तू समंदर के और उसके मौजों के शोर को और उम्मतों के हगामा को माकूफ कर देता है। ज़मीन की इंतहा के रहने वाले तेरे मौजज़ों से डरते हैं। तू मतेई सुबह और शाम को शादमानी बख्शता है। तू ज़मीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू ज़मीन को यूं तैयार कर लेता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। तो उसकी रेगारियों को खूब सैराब करता है और उसके मेंढों को बिठा देता है। तो उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। तो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियाँ खुशी से कमर बस्ता है। चरागाहों में झंडे झंड के झंड फैले हुए हैं। वादियाँ अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। आमीन। ज़बूर 66। आए सारी ज़मीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो तेरे काम क्या ही मुहीब हैं। तेरी बड़ी कुदरत के बायस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। सारी ज़मीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी।
वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ और खुदा के कामों को देखो। बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में महीब है। उसने समंदर को खुश ज़मीन बना दिया। वो दरिया में से पैदल गुजर गए। वहाँ हमने उसमें खुशी मनाई। वो अपनी कुदरत से अबद तक सल्तनत करेगा। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं। सरकश लोग तकब्बर ना करें। आए लोगों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज़ बुलंद करो। वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। क्योंकि आए खुदा, तूने हमें आजमा लिया है। तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा। हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। मैं सौंपनी कुर्बानियाँ लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मन्नतें तेरे हजूर अदा करूंगा, जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकली और मैंने अपने मुंह से मानी। मैं मोटे मोटे जानवरों की सौंपनी कुर्बानियाँ मेंढों की खुशबू के साथ चढ़ाऊंगा। मैं बैल और बकरे गुजरानूंगा। आए खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज़ पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। आमीन सुम्मा आमीन। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, हम सब कलाम के पढ़ने वाले या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको मुझे बरकत दे। आमीन। ज़बूर 67। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरा को हम पर जलवा कर फरमाए, ताकि तेरी राह ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए और तेरी राह सब कौमों पर। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ते से लोगों की अदालत करेगा और ज़मीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। खुदा हमको बरकत देगा और ज़मीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। आमीन। अजीज़ों, आज हम गौर करेंगे ज़बूर 61 से ज़बूर 70 तक। हम ज़बूर 61 से सीखते हैं कि जब हमारा दिल घबराता है तो हमें उस ऊंची चट्टान की ज़रूरत होती है जो खुदा खुद है। आमीन, हालेलुया। दाऊद अभी फरमाते हैं कि खुदा ही उनके लिए पनाह का बुर्ज है। बेशक, आमीन। ज़बूर 62 हमें सिखाता है कि इंसानों या दुनियावी दौलत पर भरोसा करने की बजाय सिर्फ खुदा पर तवक्कल करें। सिर्फ खुदा ही की तरफ से मेरी निजात है। खुदा की प्यास और हिफाजत। ज़बूर 63 से 64। ज़बूर 63 एक ऐसी रूह की पुकार है जो रेगिस्तान में खुदा के लिए तड़पती है। अजीज़ों, ये हमें याद दिलाता है कि खुदा की शफ़क़त ज़िंदगी से भी बेहतर है। ज़बूर 64 हमें तसल्ली देता है कि शरीर लोग चाहे जितनी भी
खुफिया साजिश कर ले, खुदा का इंसाफ उन्हें अचानक आ लेता है और रास्तबाज उसमें खुशी मनाएंगे। आमीन, हालेलुया। अजीज़ो, ज़बूर 65 में खुदा की कुदरत का बयान है जो ज़मीन को सैराब करता है और गले से भर देता है। ज़बूर 66 में हम खुदा के अजीम कामों की सताइश करते हैं। आओ और खुदा के काम देखो। ये हमें याद दिलाता है अजीज़ों कि आजमाइश के बाद खुदा हमें फराखत मिलाता है। ज़बूर 67 एक आलमी दुआ है कि खुदा हमें बरकत दे अजीज़ों, ताकि पूरी दुनिया इसकी निजात को जान ले। ज़बूर 68 खुदा की बादशाही और फतह का गीत है। वो यतीमों का बाप और बेवाओं का मददगार है। बेशक, आमीन, हालेलुया। ज़बूर 69 दुखों में डूबी हुई एक फरियाद है जो मसीह के दुखों की तरफ भी इशारा करती है। यह हमें सिखाती है कि गहरे पानियों में भी खुदा को पुकारना नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक, आमीन, हालेलुया। आखिर में ज़बूर 70 एक फौरी इल्तिजा है, आए खुदा मेरी मदद के लिए जल्दी कर। आमीन। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन। आइए इस कलाम मुकद्दस के लिए खुदा को शुक्र अदा करें। आइए आसमानी बाप, कदूस और कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे कलाम की इन सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, आज हम तेरे हुजूर अपने दिलों को हंडेलते हैं। जैसे दाऊद नबी ने पुकारा वैसे ही हम भी पुकारते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में तूफान आए और हमारे दिल घबराएं तो तू हमें इस चट्टान पर ले चल जो हमसे ऊंची है। हमारी ज़िंदगी में तेरा पाक रूह काम करे और हमें वो सुकून बख्शे जो अक्ल से बाहर है। आए वारी ताला, हम तेरे हुजूर इन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आज दुखों की दलदल में फंसे हुए हैं। ज़बूर 69 के मुताबिक तू उनकी फरियाद सुन और उन्हें बाहर निकाल। हम दुआ करते हैं खुदावंद, हमारी रूह तेरे लिए वैसी ही प्यास रखे जैसे खुश्क ज़मीन पानी के लिए प्यासी होती है। हमें दुनिया की आर्थिक चीज़ों के पीछे भागने की बजाय तेरे चेहरे का तलब बना। आए पाक खुदा, हमारे घरानों पर, हमारी मेहनत पर और हमारे हाथों के कामों पर अपनी बरकत नाज़र फरमा। जैसे तू ज़मीन को सैराब करता है वैसे ही हमारी रूहानी जिंदगियों को भी हरा भरा कर दे। तमाम रुकावटें और दुश्मन की साजिशें यीशु के नाम से दूर हो जाए। हमारी मदद के लिए जल्दी कर और हमें अपनी अब्दी पनाह में महफूज रख। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। अजीज़ों, आज के कलाम मुकद्दस से आप लोगों ने शिफा पाई है, बरकत पाई है, तो आज का कलाम अपने प्यारों तक भी शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाएं। खुदावंद आप सबों के साथ हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।